वेलकम बैक गाइस। तो जैसा मेरे सारे रेगुलर स्टूडेंट्स को पता होगा कि इस सीरीज में मैं डेली पीवाईक्यूज डिस्कस करता हूं और उस पे रिसर्च हम लोग मिलकर करते हैं। और इस रिसर्च का मुझे स्पेसिफिकली इस अटेम्प्ट में बहुत फायदा हुआ। अराउंड 40 to 50 मार्क्स का आप गेन कर सकते हैं, ना सिर्फ रिसर्च के माध्यम से, लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने की एक टेंडेंसी होती है, उसके पूछने का एक तरीका होता है। उस तरीके को अंडरस्टैंड करके आप बहुत इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। राइट, आप वो लॉजिक सीख पाएंगे, वो देख पाएंगे कि ये ऑप्शन तो राइट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। राइट, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बिना कुछ ज्यादा बकवास किए हुए, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि हम इस सीरीज में क्या डिस्कस कर रहे हैं, सारे रेगुलर स्टूडेंट्स को पता होगा। तो अभी 71st क्वेश्चन जो आपके 2021 प्री का था, राइट, उसका ये क्वेश्चन हम अभी डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। एंड दिस शोज कि क्यों आपके लिए स्टैटिक और कॉन्सेप्चुअल पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, पिछले इसमें हमने एक डिस्कस किया आपका कि एक कुकर वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ दिया था, एक अजीबोगरीब, कि अगर आप खाना पका रहे हो तो उसके नीचे जो फ्लेम है, क्या वो कुकर के अंदर का टेम्परेचर इम्पैक्ट करेगी या नहीं करेगी। ऐसा भी प्री में यूपीएससी ने अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछा था। सिमिलर वे में एक स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि वाटर जो है यूजुअली वो मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड डिसॉल्व कर देता है। समझ रहे हो आप बात को, क्योंकि ये लिक्विड हमारे पास बहुत है, तेल भी हमारे पास लिक्विड है, राइट, नेचुरल ऑयल भी हमारे पास लिक्विड है, लेकिन वाटर ही क्यों सबसे ज्यादा सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर देता है। तो ये जो है, मैंने बिल्कुल एकदम गेस मार के ये टिक किया था कि इट इज बिकॉज ऑफ द डायपोलर नेचर ऑफ द वाटर, एंड ये मेरा सही हुआ। एंड एक्चुअली ये अगर आपसे फिर किसी दूसरे एग्जाम में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो याद रखना है कि वाटर का नेचर गुरु ये डायपोलर होता है। राइट, वाटर में हाइड्रोजन होते हैं दो और ऑक्सीजन होती है बीच में। राइट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास दो जो है इलेक्ट्रॉन्स लेने की अभी वो पावर होती है, तो इसके पास जो है अभी माइनस का ये चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे दो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये तो नेगेट हो जाना चाहिए। लेकिन बात ऐसी है कि जो वाटर का पूरा मॉलिक्यूल है, इसके पास एक तरफ वाटर के पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज रह जाता है और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो है एक्सेसिवली इन हाइड्रोजन को अंदर कंसेंट्रेट करने की कोशिश करता है। राइट, तो एक एक स्फीयर में वाटर के पास ऐसा समझो अभी के लिए कि भैया जो पॉजिटिव चार्ज इसके पास है उसका एक पार्शियल चार्ज न्यूट्रल नहीं हो पाता है। राइट, पॉजिटिविटी का एक पार्शियल चार्ज न्यूट्रल नहीं हो पाता है। सिमिलरली ये जो नेगेटिव इसके पास, ऑक्सीजन के पास दो नेगेटिव चार्ज है, इसका भी एक पार्ट इसका न्यूट्रल नहीं हो पाता है। इस वजह से वाटर के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों रहते हैं, और ये इसी वजह से आपके बेसिस और एसिड्स दोनों में घुल जाता है वाटर। राइट, आप समझ रहे हो पूरी बात को। अभी के लिए बस ये समझो कि वाटर का एक डायपोलर नेचर होता है। डायपोलर नेचर की वजह से ये सबसे ज्यादा सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेता है। एंड दिस शोज कि व्हाई यू मस्ट फोकस ऑन योर फंडामेंटल्स। अगेन एक फंडामेंटल से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। स्ट्रीट लाइटनिंग आपने देखी होगी कि भैया स्ट्रीट लाइटनिंग में हम यूजुअली जो है एलईडी लैंप्स का यूज ना करते हुए, राइट, सोडियम लैंप्स का यूज करते हैं। समझ रहे हो। देखो, जो आपकी स्ट्रीट्स लाइटनिंग होती है, स्ट्रीट में आपने देखा होगा, तो उसमें मैक्सिमम जो है हम सोडियम के जो बल्ब है उसको यूज करते हैं, एलईडी बल्ब को उतना यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया सोडियम लैंप्स दे प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्रीज, बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ एलईडी लैंप्स। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। राइट, आपको हो सकता है कि ये गलत लगे कि हाँ भैया एलईडी तो मोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, तो 360 डिग्री में तो एलईडी को प्रोड्यूस करना चाहिए। इस पूरे आपके मिथ को हम अभी बस्ट आउट करेंगे जब हम इस पे थोड़ा रिसर्च करेंगे। एंड नेक्स्ट इज कि स्ट्रीट लाइट्स, सोडियम लैंप्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैंप्स। ये तो एकदम झूठ बात है। तो भैया जो एलईडी लैंप्स है, हमें पता है कि ये एकदम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, तो डेफिनेटली जो लाइफ स्पैन है एलईडी लैंप्स का, ये बेटर होना चाहिए सोडियम लैंप्स से, क्योंकि सोडियम लैंप्स जो है जल्दी गर्म हो जाते हैं, इतना आपको पता रहना चाहिए। एंड देन कम्स की स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप्स इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक व्हाइल एलईडी लैंप्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेजेस।
ये बात भी आपकी सही है, तो 1 एंड 3 इसका आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए। अब अगर आपको फ्यूचर में एलईडी पे कोई क्वेश्चन आए, देखो सोडियम लैंप का क्या प्रॉपर्टी है, टंगस्टन के लैंप की क्या प्रॉपर्टी है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। एलईडी का कम से कम आपको पता होना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखो एलईडीज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इनका जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है, इट मींस कितने कलर्स की लाइट ये निकाल सकते हैं, वो कलर सीआरआई वैल्यू इनकी बहुत ज्यादा होती है। एक बात आपने ये याद रखनी है। दूसरा कि नॉर्मली जो एलईडी होती है ये 180 डिग्री की ही आपको कवरेज दे पाते हैं। समझ रहे हो कि मान लो ये एलईडी लैंप हो गया तो ये 180 डिग्री में ही आपको जो है लाइट निकाल पाएंगे, लेकिन जो आपकी जो टंगस्टन है या फिर जो आपका सोडियम लैंप हो गए, ये आपकी 360 डिग्री में लाइट आपको एमिट करके देंगे। ऐसा इसलिए, देखो एलईडी के केस में ऐसा इसलिए क्योंकि एलईडी बल्बों के पीछे आपको पता है कि वहां पे क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम लगा होता है। समझ रहे हो आप बात को। और एलईडी के जो मोस्ट ऑफ द बल्ब होते हैं ये एकदम जो इनके डायोड होते हैं वो फ्रंट साइड के लिए ही वहां पे लाइट एमिट करने के लिए बनाए जाते हैं। देखना कभी भी एलईडी में अंदर कभी भी एलईडी तोड़ के देखना, उसके अंदर के जो डायोड है वो कुछ ऐसे सेट किए होते हैं कि वो फ्रंट साइड में ही आपके जो है वहां पे लाइट एमिट कर पाएंगे। तो इसीलिए एलईडी की जो कवरेज है, कवरेज कम होती है, लेकिन जो इनकी कलर्स हैं, कलर बहुत ज्यादा होते हैं, कलर रेंडरिंग इंडेक्स इनका अच्छा होता है। और इम्पोर्टेंट बात की दे कैन एमिट लाइट ओनली इन डीसी करंट्स। आपके जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, राइट, जो आपने एचटी लाइंस वगैरह देखी होंगी, उन एचटी लाइंस में जो है आपका एसी करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट। समझ रहे हो आप बात को। जो ग्रिड में करंट होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है ताकि वो लंबी दूरी तक चल पाए। वो करंट ऐसे चलता है, वो कुछ ऐसे चलता है। लेकिन जो आपकी एलईडी है इन्हें डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, जो ऐसे फ्लो करे सीधा डायरेक्ट करंट। समझ रहे हो आप बात को। तो इसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट की जरूरत चाहिए होती है। तभी आपने देखा होगा कि हर एलईडी बल्ब के पीछे एक बहुत बड़ा इनका अपना एक चिप्स वगैरह लगी होती है। उन चिपों का काम ही यही होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, करंट को मैनेज करना, वोल्टेज को मैनेज करना। इसीलिए इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। एलईडी क्लियर। कभी भी फ्यूचर में क्वेश्चन आए तो आई होप आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्योंकि जो ये AS2 नाम की एक प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में, ये कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में थी, राइट, कोविड-19 की वजह से न्यूज में थी। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसी ने करंट अफेयर में कवर किया होगा तो टिक मारा होगा, नहीं किया होगा तो नहीं मार पाएगा। मैंने कवर किया था, आई वॉज एबल टू मेक इट, राइट, इस क्वेश्चन को। और ये स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज से रिलेटेड है। एक्चुअल में ये जो आपकी प्रोटीन है ACE2 नाम की प्रोटीन, ये यूजुअली आपके जो जो लंग्स होते हैं उससे रिलेटेड है, राइट, लंग्स में ये प्रोड्यूस होती है। और ये प्रोटीन ACE2 नाम के प्रोटीन एक रिसेप्टर का काम करते हैं। समझ रहे हो आप बात को, रिसेप्टर का काम करते हैं। तो जिसमें ये प्रोटीन जितनी ज्यादा होगी तो वायरस इस रिसेप्टर से इजीली चिपक जाएगा और आपकी बॉडी में एंटर कर पाएगा, आपकी सेल्स में एंटर कर लेगा। तो इसीलिए जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में थी। ACE2 नाम के एंजाइम को अगर आप इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करना बॉडी में रोक दो तो उस केस में आप इजीली कोविड-19 के स्प्रेड को भी रोक सकते हो, क्योंकि जब रिसेप्टर ही मर गया तो वायरस कैसे अंदर एंटर कर पाएगा सेल में, राइट। इसीलिए ये ACE2 नाम की आपका रिसेप्टर न्यूज में था। नेक्स्ट आता है बिस्फेनोल ए। ये प्लास्टिक बहुत ज्यादा न्यूज में था गुरु, बिस्फेनोल ए नाम का प्लास्टिक। एक्चुअल में ये एक पॉलीकार्बोनेट है। इसमें पूछा हुआ है कि जो BPA नाम का प्लास्टिक है ये बहुत ज्यादा न्यूज में चला हुआ है, ये कौन से टाइप का कार्बोनेट है, प्लास्टिक है। तो ये एक पॉलीकार्बोनेट है। यूजुअली जो आपका BPA नाम का ये प्लास्टिक है, ये आपके जैसे आपके स्ट्रॉ हो गए, राइट, जो आपके जूस के स्ट्रॉ होते हैं उसमें पाया जाता है, वो इसका बनता है। और आपके जो बॉटल्स वगैरह हो गई, बॉटल्स वगैरह, उसमें ये पाया जाता है। और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये डिकम्पोज भी इजीली हो जाता है। बट डिकम्पोज इजीली नहीं होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब ये पानी के साथ मिलकर के इसके माइक्रोप्लास्टिक्स पानी में घुल रहे हैं और इस वजह से हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा आ रहे हैं, राइट। तो इस वजह से ये यूरोप वगैरह में न्यूज में था, कई जगह ये बैन भी हुआ। तो ये एक पॉलीकार्बोनेट है, आपने ये याद रखना है बात, राइट। लेकिन हमें सिर्फ यही नहीं रुकना है गुरु, एक दूसरा और प्लास्टिक था, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट नाम का प्लास्टिक। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। तो अगली बार अगर इस ऑप्शन पे यूपीएससी क्वेश्चन बना दे तो आपके पास ये कंटेंट अवेलेबल होगा, जिसके बेसिस पे आप कोई भी आंसर इससे रिलेटेड, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट PET, राइट, कहीं पे PET लिखा हो तो उससे रिलेटेड आप
क्वेश्चन बना पाओगे। देखो ये जो पीईटी नाम का प्लास्टिक होता है, ये यूजुअली किसी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट की प्लास्टिसिटी को इंक्रीज करने के लिए उसमें यूज होता है। प्लास्टिसिटी मतलब उसका खिंचाव वगैरह हो गया, राइट, कि भैया जो जो वो प्रोडक्ट है वो इजीली टूटे ना, इसके लिए आप पीईटी नाम का ये प्लास्टिक उसमें ऐड करते हो। यूजुअली जो आपका कॉटन हो गया, वूल हो गया, राइट, इन सब चीजों में ये प्लास्टिक ऐड किया जाता है इंडस्ट्रीज में। टॉयज में ये प्लास्टिक का यूज होता है ताकि ये प्लास्टिसिटी मेंटेन रहे कपड़ों की भी, राइट। तो और लेकिन इसकी बड़ी बात यह है, एक बुरी बात है कि जब भी हम इसे वॉश करते हैं तो इससे माइक्रो प्लास्टिक्स या माइक्रो बीड्स आपके वाटर में चले जाते हैं, और इसीलिए ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। देखो जब वाटर में आपका प्लास्टिक जाएगा तो जीव जंतु उसे खाएंगे, राइट, जो आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसे खाएंगे, और इस वजह से बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन, ये दो टर्म्स आपने सुनी होगी, ये दोनों इवेंट्स होंगे इस वजह से, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, जिसकी वजह से हमारे जो इकोलॉजी है काफी ज्यादा डैमेज में आएगी। नेक्स्ट आता है ट्राइक्लोसेन। गुरु, ट्राइक्लोसेन नाम का ये एक ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था। वेस्ट में कई जगह ये बैन हुआ क्योंकि ये टॉयलेटरीज में यूज किया जाता था। ट्राइक्लोसेन नाम का ये जो एक केमिकल है, राइट, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्मफुल प्रूव हो रहा है इकोलॉजी के लिए भी और इंसानों के लिए भी, इसीलिए ये आपके न्यूज में अपीयर हो गया। और न्यूज में अपीयर होने की वजह से यूपीएससी में भी अपीयर हो गया। बट देयर आर चांसेस कि ट्राइक्लोसेन को यूपीएससी फिर से नहीं पूछेगा। बट ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके बेसिस पे कहीं पे भी यूपीएससी आपसे फिर से कोई दूसरा केमिकल वहां पे पूछ लेगा। तो अभी हम कुछ फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंसेस को देखेंगे, राइट, जो न्यूज में थे, जो कई जगह बैन हुए थे, कुछ फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंसेस। देखो रिसेंटली इंडिया में कैल्शियम कार्बाइड नाम का एक फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंस हुआ करता था, राइट, कैल्शियम कार्बाइड। इस केमिकल को याद रख लेना, कहीं अगर फिर से अपीयर हो गया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि यूजुअली यूपीएससी की ट्रेंड बन गया है कि वो अब नंबर वन आपसे घास पूछ रहे हैं हर एक एनवायरनमेंट के पेपर में, ग्रास का टाइप या किसी भी इन्वेजिव स्पीशी का टाइप वो आपसे पूछ रहे हैं, राइट, फिर वो आपसे केमिकल्स पूछ रहे हैं, राइट, एनवायरनमेंट में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी। तो ये इनका ट्रेंड बन गया है। सो यू हैव टू बी, आई मीन, आप इन चीजों को कैजुअली नहीं ले सकते, आपको ये चीजें याद करनी ही होगी। तो कैल्शियम कार्बाइड को बहुत सारे स्टेट्स में बैन किया इंडिया में रिसेंटली, क्योंकि इसका यूज लोग जो हैं आर्टिफिशियली फ्रूट को पकाने के लिए कर रहे थे, राइट, फ्रूट्स को पकाने के लिए कर रहे थे, इसीलिए ये बैन भी हुआ कई जगह में, कैल्शियम कार्बाइड नाम का ये जो एजेंट है। और ये याद रखना है कि ये फ्रूट को पकाते कैसे थे। इन जब भी आप इनकी फ्रूट पे स्प्रे करते थे तो एसिटिलीन नाम की एक गैस निकलती थी, एसिटिलीन नाम की गैस, ACE टिलीन, ठीक है। अपने आप लिख लेना, एसिटिलीन नाम की इससे एक गैस निकलती है। ये बहुत गर्म गैस होती है। इवन आप जो गैस वेल्डिंग आपने सुना होगा कि भैया गैस से भी आप जो आयरन की वेल्डिंग है, लोहे की वेल्डिंग, वो कर सकते हो। तो उस गैस वेल्डिंग में भी इसी गैस का यूज होता है, एसिटिलीन नाम की गैस का यूज। तो इस गैस के यूज से ही जो है कैल्शियम कार्बाइड आपके फ्रूट्स को पका लिया करता था। तो जैसे ही इसे बैन हुआ, लोगों ने अल्टरनेटिव ढूंढने शुरू किए, और अल्टरनेटिव के तौर पे इथेफॉन नाम का एक केमिकल होने मिला। ये केमिकल, सॉरी गाइस, ये केमिकल एक पेस्टिसाइड है, आपको याद रखना है, ये एक पेस्टिसाइड है ओरिजिनली, लेकिन लोग अब इसका यूज फ्रूट राइपनिंग के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा बीमार हूं यार आजकल। Which one of the following is the reason why astronomical distances are measured in light years? Again, ये आपको बताता है कि क्यों आपको अपने फंडामेंटल्स मजबूत करने हैं। हमें ये तो मालूम था, सभी को मालूम होता है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एक्चुअली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो लाइट ईयर्स में मेजर की जाती है। इट मींस एक साल में लाइट कितना ट्रेवल कर रही है, राइट, उसे हम कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ रहे हो आप बात को? दैट इज योर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो भैया ये लाइट ईयर्स में क्यों मेजर किया जा रहा है? सिंपल क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे नॉनसेंस इन्होंने अपनी वो भी बना रखे हुए हैं ऑप्शन कि भैया डिस्टेंस अमंग द स्टेलर बॉडी डू नॉट चेंज। ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है। आपको पता है कि हमारा जो यूनिवर्स है ये एक्सपैंड कर रहा है, एक्सेलरेटिंग स्पीड में है। मतलब आज जिस स्पीड में एक्सपैंड कर रहा है, कल उससे ज्यादा स्पीड है एक्सपेंशन की। तो ये तो एकदम झूठ होगी बात। एंड ग्रेविटी ऑफ द स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ये भी झूठ होगी बात। मान लो अगर धरती के दो टुकड़े हो गए, राइट,
और धरती हमारी अब छोटी हो गई, टुकड़े होकर के पृथ्वी छोटी हो गई। तो जितना छोटा आपका पृथ्वी होगी उतनी कम इसकी ग्रेविटी हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो ग्रेविटी तो चेंज होती है, ये भी नॉनसेंस है। तीसरा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये भी एकदम नॉनसेंस है। भैया लाइट स्ट्रेट लाइन कैसे हमेशा ट्रेवल कर सकती है? आपने प्रिज्म देखा है? प्रिज्म में कभी आपने लाइट डाली होगी तो लाइट स्कैटर होती है, कुछ लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी, कुछ ऐसे ट्रेवल करेगी, कुछ ऐसे ट्रेवल करेगी। तो डेंसिटी के, मटेरियल की डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है आपकी लाइट वो भी अपनी अपनी ट्रेवलिंग चेंज करेगी। फॉर एग्जांपल समझो कि अगर हमारे सामने हम मिरर रख दो, इसमें लाइट डालो तो लाइट तो एकदम रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो ये स्ट्रेट लाइन में कहाँ ट्रेवल हो रही है? नॉनसेंस। ये इसमें क्या बोलते हो ऑप्शन था। ऐसे आप एलिमिनेशन कर सकते हो चीजों का, और कॉमन सेंस के बेसिस पे आप ये डी ऑप्शन लगा सकते हो कि स्पीड ऑफ द लाइट इज ऑलवेज सेम, एंड वी नो दैट कि स्पीड क्या है, 3 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो? सो दीज आर योर साइंस एंड टेक क्वेश्चन। आपने देखा कि किस तरीके से बिल्कुल फैक्चुअल भी आपसे पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एनालिटिकल और लॉजिक बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप ये पूरा जो मटेरियल है ये आपके किसी भी यूज का हो रहा होगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। एंड आप बताइए जरूर कमेंट सेक्शन में कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना बेसिकली। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।